आजकल स्कूल हमारे ओपन नहीं है ना, स्कूल नहीं लग रहे, ऑल दो क्लासेज आर ऑलरेडी रनिंग इन द ऑनलाइन क्लासेज आर ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, ऑल दो और इवन टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और उनको बेस्ट प्रोवाइड, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो मैं भी आपके लिए ऐसे ही एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स ऑफ क्लास 10th क्लास। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कोविड-19 हमारा चल रहा है, तो मेरा यही आपको बोलना है कि देश हित में आप देश की जो भी डिसीजन ली है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको फॉलो करिए। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक, तो अवर फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी? एपी। ठीक है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है क्लास, ये हमारी क्या है, फर्स्ट यूनिट है मैथ्स की। तो ये मैं आई विल टीच यू दिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिक्स देख लेते हैं, बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है बेटा? एपी क्या है? एक सीरीज है, नंबर सीरीज है। ठीक है, नंबर सीरीज कैसी नंबर सीरीज है? ठीक है, उसमें देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, ये क्या है, एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये 2 4, या बेसिक ले लीजिए, सबसे बेसिक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है क्लास, तो बच्चों देखो होता क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, या 2 4 6 8 डे डे डे। ठीक है, या 3 6 9 12 डे डे डे। ठीक है, मतलब इट शुगर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है। ठीक, तो हमें देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है, कुछ देखिए, इसको नोट करिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। 1 2 3 4। ठीक है, 2 4 6 8, 3 6 9 12। इसमें नोट करिए इन दोनों में क्या है, आपस में क्या वो है, रिलेशन क्या, मतलब क्या आपको आइडेंटिकल लग रही है। तो इस चीज़ को नोट हमने जब देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंस कितने का है। अगर हम माइनस करें, इसको देखें, 1 और 2, कितने का +1 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, +1 हो रहा है ना। ऐसे ही +1 मतलब एक का डिफरेंस है दोनों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है सब में, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 3 3। तो सो ऑन, 3 3 3 निकलता है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इस सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो होता क्या है क्लास, एपी का क्या है, मान लीजिए एडवांटेज, एप्लीकेशंस कैसे यूज होगी इसकी, एप्लीकेशन कैसे, मान लीजिए कोई सीरीज है और हमें बोल दिया कि जैसे कि इसको बोलते थे हम ए, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। वही पहली है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ भी होगी, सिक्स सेवन्थ, और 100 टर्म, 100 भी होगी, मान लो 100 है लास्ट में, 100 सौवीं टर्म है ना, नॉट 100, 100th, 100th, सौवीं टर्म है ना। तो अगर बोल दिया कि सौवीं टर्म कौन सी होगी, तो हम ऐसे कैसे फाइंड कर सके, मतलब कर सकते हैं, ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं आप। अंदाजा नहीं, आप ऐड करेंगे तो ऐड करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। फर्स्ट सेकंड, थ्री थ्री ऐड, मतलब दो, मतलब क्या है हमारे पे, इसके दो मेथड है। मतलब ये अगर 100 टर्म बोला हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है 50 बोला हुआ है, या 1000 बोला हुआ मान लीजिए, तो हमें क्या है, दो ऑप्शन है। एक तो या तो थ्री, मतलब इसको ऐड करते जाओ और निकालते जाओ, 12 3 15 15 3 18 18 3 21, तो ऐसे ऐड करते जाइए, तो उस मेथड से निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड है एपी, इसलिए हमें क्या है, शॉर्टकट वो है, लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड बनाया है, सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू हम क्या इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए हमें एपी बनानी पड़ी। ठीक है, तो ये एडवांटेज है यहाँ पे। आई बात समझ में? अब होता क्या है, निकालेंगे कैसे, मतलब उस प्रोसेस से, उस मेथड से ऐसे कैसे निकालेंगे कि जल्दी निकल जाएगा। विद इन सेकंड्स आप 100 टर्म निकाल सकते हैं, 1000 टर्म निकाल सकते हैं, जो मर्जी आप जैसी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जो मेन इसकी कहानी है, जो अब स्टार्ट होती है, इसकी कहानी होती क्या है, जैसे कि बेटा इसमें होता है फॉर्मूला हमारे पे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सभी टर्म निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है टी एन
ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ ए पी टू फाइंड एन टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है, तो इसको नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, और अब समझते हैं कि ए किस चीज़ के लिए स्टैंड है हमारा। ठीक है, तो ए किस लिए स्टैंड है ये बता देते हैं। ए जो होती है हमारी वो फर्स्ट टर्म होती है, ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक बेटा, एक इसमें कंफ्यूजन मतलब कोई ए एन भी लिख सकता है, इसे मैं टी एन लिख रहा हूँ, आप ए एन भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आप टी एन भी लिख सकते हैं, कई लोग कई बुक में आप टी एन देखेंगे ए एन देखेंगे तो कंफ्यूज में दोनों बात ही। ठीक है, तो ये हमारी ए क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट मतलब यहाँ पर इस ए बी के लिए, इस पूरी सीरीज के लिए ए क्या हो जाएगा, ये इस सीरीज के लिए 2 हो जाएगा ए, है ना, इसके लिए ए 1 हो जाएगा, तो ये ए को शो करता है। ठीक है, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हमारा आता है डी। डी देख लेते हैं। डी को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन क्यों डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट से माइनस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर 2 से 1 करो तो 1 आ रहा है, 3 को 2 से करो 1 आ रहा है, 4 को से 1, तो ये सब में क्या है 1 1 आएगा। तो ये क्या है तो ये डिफरेंस, मगर सब में एक ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस होगी, सब में कॉमन हो गया ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसमें भी यही होगा भाई, इसको सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो। ठीक है, तो इसे फाइंड कैसे करते हैं हम, T2 माइनस सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट से माइनस करते हैं। ठीक है, सेकंड को ही सेकंड से करना है, फर्स्ट से मत करना। ठीक है, गलत माना जाएगा, या फिर सबके लिए वैसे करना पड़ेगा। तो इसलिए T2 माइनस तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, मतलब या थर्ड वाली टर्म से फर्स्ट करो, क्योंकि डिफरेंस तो सबका सेम है, या तो थर्ड को सेकंड से करो या सेकंड को फर्स्ट से, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक टर्म ले सकते हो। ठीक है, बस ये है कि वो कंटिन्यूस वाली होनी चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 1 होनी चाहिए, अगर ये 3 है ये तो 2 होनी चाहिए, ये 4 है ये 3 होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक को 2 ले लिया एक को 5 ले लिया, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी डी, जिसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और एक होता है हमारा एन, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और टी एन तो निकाल रहे हैं हम, टी एन टर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, एन टर्म जो फाइंड कर रहे हैं। एन टर्म कौन सी होगी ये, अब यहाँ पर एक एन समझ ली, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन किस, ये जो एन है एन किस लिए स्टैंड है, डी हो गया, ए हो गया, एन देख लेते नंबर ऑफ टर्म। भाई एन कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म कौन सी। अब सपोज बच्चे कंफ्यूजन होते हैं किसमें, एन और टी एन में, काफी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में बेटा। अंतर क्या है, सपोज एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छा समझ आएगा। सपोज ये एपी दे रही है, अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि 100th टर्म निकालो, तो यहाँ पर जो ए ये हो जाएगा, डी यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, ए ये हो जाएगा, डी 3 हो जाएगा, और 100th टर्म निकाल तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन हमारा हो जाएगा 100 टर्म, यानी कि 100वीं टर्म, यानी कि एन इक्वल टू 100 टर्म। हमें टर्म निकालनी है, टर्म कौन सी है, तो टर्म को क्या नोट करते हैं हम, टी एन। बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे, यहीं पे कंफ्यूजन रहता है, ये आप भूलिएगा मत। जो ये वैल्यू निकलेगी 9 है या 12 है, ऐसी यहाँ पर कुछ होगी, तो उसको टी एन बोलेंगे। ठीक है, तो और एन को 100, तो ये निकलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई कैसे करेंगे, सपोज यही को मान लेते हैं, यही वाले इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हमें बोली हुई है ए इक्वल टू 3 हो गया हमारा, ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 3 भी हो गया, वो भी 3 हो गया, है ना, 9 आ रहा था डिफरेंस। भाई ए इक्वल टू 3 है फर्स्ट टर्म, तो ए हमने 3 लिख दिया। डी हमारा क्या है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो, तो T2 माइनस टी, या T3 को T2 से माइनस करो, तो T3 माइनस T2, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ गया। और हमें क्या निकालनी है, 100 टर्म, वही 100वीं टर्म बोल रहा ना, एन 100वीं टर्म, एन हो गया हमारा 100, और टी एन हमें फाइंड करना है। तो टी एन की जगह क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो टी एन का, ए प्लस एन, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और यहाँ फिर वैल्यू पुट कर दो सबकी, ए की जगह क्या कर दो, ए की जगह डाल दो आप 3, और प्लस एन कितनी 100 में से 1 गया 99, 99 इंटू डी, डी भी 3 है, तो कितना हो गया 3 9 27, 2 3 9 27, 229। ठीक है, प्लस 3, तो कितनी आ रही है टी एन, 300 आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो 300 टर्म, 100वीं टर्म क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ क्या आ जाएगा, टी एन हमारा क्या आया, टी एन हमारा आया
300, तो टी एन यहाँ आ गया 300, तो जो 100वीं टर्म होगी वो हमारी 300 होगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी एन और एन टर्म में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है क्लास, इसको नोट करिए। अगर बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अब देखिए क्लास, अब मैं आपके एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। फाइंड 100 टर्म ऑफ गिवन सीरीज। गिवन सीरीज की 1000वीं टर्म निकालनी है हमें। देखो 1000, इफ इट इज एन एपी, अगर वो एपी है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमें 3 सीरीज है, 1 2 3, तीनों में अलग अलग फाइंड करने। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, सीरीज चेक करनी है। इसमें लिखा है सीरीज इफ इट इज एन एपी, तो हमें सीरीज देखनी है। सीरीज के लिए क्या, हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी सेम होना चाहिए। तो पहले इसे चेक कर लेते हैं, डी चेक करें। इसमें 3 में से 1 गया, फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम। 3 में से 1 गया 1, 4 में से 1 3 गया, 3 में से 1 गया 2, नहीं होगा, आप देख नहीं रहे हो। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगी ना, वैसे थर्ड टर्म माइनस 4, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। फिर देखिए यहीं से पता चल गया हमें, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ गया, है ना। तो यहाँ अगर ये 2 होता और यहाँ सब जगह 2 होता, तब तो ये क्या है, हमारी ए पी है। बट हमारा क्या है एक्चुअल में, एक भी टर्म नहीं आनी चाहिए अलग। अगर एक भी टर्म आ गई यानी कि ये ए पी है ही नहीं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन नहीं रह गया। कॉमन कहाँ है, यहाँ कॉमन तो रह ही नहीं गया ना, यहाँ 1 आ रहा है, तो कॉमन तो रह ही नहीं गया। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ए पी नहीं है, तो इसमें फाइंड करना ही नहीं है। इसमें क्या लगेगा, फाइंड 100 टर्म ऑफ गिवन ए सीरीज इफ इट इज एन ए पी, क्योंकि ए पी होगी तभी हम फाइंड कर पाएंगे। अगर ये नहीं भी होती, अगर हम इसमें ए पी अप्लाई करेंगे तो दैट इज रॉन्ग, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगी, गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप अप्लाई करके देख सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट इज़ नॉट एन ए पी। ठीक है, तो पहली सीरीज तो हमारी ए पी नहीं है, तो इसके लिए तो कट कर दो, नहीं निकलेगा, है ना। आ सकता है क्वेश्चन सेकंड, एक नंबर में पूछ सकता है कि इस ए पी आता है, ये बोर्ड में नंबर, बोर्ड में आता है ये कि फर्स्ट वाली ये ए पी है या नहीं। तो आपका क्या आंसर आएगा, नॉट, इट इज़ नॉट एन ए पी, बिकॉज देर इज नॉट कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन सॉरी कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट, दैट इज वाई इट इज नॉट एन ए पी। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में देखो बेटा, चेक कर लेते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। 1 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 3 गया 1, यानी कि हाँ इट इज़ एन ए पी, बिकॉज डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज कॉमन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ए पी होगी। तो इसके लिए फाइंड कर लेते हैं हम। इसके लिए फाइंड कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। इसमें फर्स्ट टर्म मैंने ए से नोट करी थी, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1। ठीक है, डी डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 या T3 माइनस वही T4 माइनस T3। तो T2 क्या है, 3 सॉरी 2, 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया 1, 2 में से 1 के 1। अब देखो बेटा एन क्या है, हमें 100 टर्म निकालनी है, एन 100th TH टर्म, यानी कि एन कितना हो जाएगा 1000। देखो बेटा, अब देखो ये ए पी अगर आपको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, ये सही निकाल रहा है या गलत निकाल रहा है, तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा है। कैसे, 1 2, फर्स्ट टर्म 1 होगी, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, 1000 टर्म 1000। अब यहाँ से देखो क्या चेक करेंगे कि निकलेगा कैसे, 1000 ऑटोमेटिक 1000 निकलेगी, क्योंकि आपको पता फर्स्ट में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड में सॉरी ये फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, फिफ्थ में फिफ्थ, सिक्स में सिक्स, यानी 100 में 100, और 1000 में 1000। 1000 में निकालते हैं हम एन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम 1000। हमें मालूम है फॉर्मूला, टी एन निकालना है हमें, टी एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये टी एन फॉर्म फाइंड करना है, तो टी एन का फॉर्मूला निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 टी। ठीक है, अब हमें टी एन निकालना है, ए टी टी क्या निकालना है हमें 1000, टी एन की जगह क्या 1000 लग दिया, ए की जगह क्या आ गया 1, प्लस एन की जगह क्या आ गया 1000, 1000 में से 1 गया 999 भाई, एन 1000 नया, तो 999 और ये 1। तो बेटा देखो आप प्रूफ कर सकते हैं, 99 कितना हो जाए 1 से, वो इतना ही होगा। तो हमारा क्या आ गया
+1,000 आ रहा है। आप प्रूफ देख सकते हैं कि AP सही, ये सही फॉर्मूला है या नहीं, तो देख लीजिए आप, प्रूफ है आपके सामने। 1000 टर्म इज 1000, क्योंकि हमने AP बोली, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस भी एक और AP भी एक, यानी कि TN 1000 इक्वल टू 1000, ये हमारा इजी आंसर है। ठीक है, तो क्लास ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया, तो ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड ये सॉरी थर्ड वाला करते हैं। इधर कहीं जगह नहीं है तो मैं इस तरफ कहीं कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला तो AP है ये नहीं है, सबसे पहले चेक। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कॉमन डिफरेंस सेम, यानी कि सबके लिए सेम होगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस है तो सेम ही होगा। तो 2 आ गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि हैंस इट इज एन AP, यानी कि A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2। ठीक है, D इक्वल टू 2 भी 2 हो गया। हमें निकालनी है n कितना है 1000 तो सभी के लिए सेम है। TN निकालना है, तो TN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, A 2 प्लस n कितना है 1000 से 1 गया 99, 999 और 2 2 2 9 18, 2 9 18 19, 2 9 18 19, तो कितना आ गया ये 2000। तो 2n कितना आ रहा हमारा, TN ये T1000 है। ठीक है, तो T1000 हमारी क्या आ रही है बेटा 2000, T1000 कितनी आ रही है 2000 आ रही है। तो ये हमारी क्या है ये मेथड है TN निकालने की। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अब जरूरी नहीं है कि अभी TN, अभी क्या पता हमें यहाँ वो दिया हो, क्या बोलते हैं इसे, n दिया हो, TN दिया हो, हमें n निकालना हो, तो हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। मान लीजिए TN बोला उन्होंने ये 2000 बोल दिया और ये सब कुछ दे रखा है, बोला हो कि n निकालो, नंबर ऑफ टर्म निकालो, तो इसी मेथड क्या है, हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ 2000 लिख देंगे, यहाँ n ही रहेगा, फिर वो उसको क्या है सॉल्व कर लेंगे, तो वैसे ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे, कहीं डाउट लगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, एंड कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग प्रदीप रावत क्लास। थैंक यू सो मच।